जी। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आ जाए जी, ऑर्चर्ड लिमिटेड जी, ऑर्चर्ड लिमिटेड। चलो भाई चलो, कहता प्रिपेयर डिस्क्लोजर, क्या कहता अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स टू बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस। ओके बच्चों, एंड कंपनीज एक्ट, एंड क्या बच्चों, ये अभी छोड़ें, ये पाकिस्तान का जो लॉ है ये उसकी बात कर रहे हैं अभी, ये छोड़ें इसको बच्चों। अच्छा ये बी रिक्वायरमेंट भी ना मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, ये हमने हमारा स्टैंडर्ड है IS 8 क्या वॉल्यूम 2 में, उसमें जाके इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, भी छोड़ें। चले नहीं, बस नोट बनाना है आपने पीपी का। बताएं कितनी क्लास के एसेट्स हैं बच्चों, और उसने कंपैरेटिव बनाने को भी कहा, और उसने कंपैरेटिव बनाने को भी कहा जी। जी जी हाँ जी, साल क्या है बच्चों बोलो, साल क्या है बच्चों बोलो 17, तो 16 भी बनाना पड़ेगा ना। अच्छा चले चुप हो जाए। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चर्ड लिमिटेड, ए लिस्टेड एंटिटी, क्या बच्चों, जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं जी। कहता जी डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग और क्या प्लांट, भाई जान ये डेट ऑफ परचेज है, ये कॉस्ट है जी इन मिलियन, ये कॉस्ट है, कॉस्ट ये ओरिजिनल लाइफ है, क्या है बच्चों, ये डेप्रिसिएशन का मेथड है, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बच्चों, जो बिल्डिंग है उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल है, और जो पौधा है प्लांट उस पे कॉस्ट मॉडल। डन हो गया बच्चों, और डन हो गया ना। अच्छा अभी आपकी अकल का पता चलता है आप कितने अकलमंद हैं, वैसे तो मुश्किल ही है, लेकिन चलो देख के बताओ किसको पहले सॉल्व करना चाहिए, बिल्डिंग को या प्लांट को। वेल डन, शाबाश शाबाश शाबाश। कॉस्ट मॉडल है, सिंपल है बच्चों, ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सफीर भाई, ठीक है, पहले 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 प्लांट, ये चीजें ना आपने थोड़ा सा क्या करनी होती है, सीखनी होती है, अप्रोच सीखनी होती है। तो अल्लाह के बंदो इधर देखो इधर। अच्छा मैं रिवैल्यूएशन भी कर लेता पहले, मसला नहीं था। वो भाईजान उसमें मसला एक और भी है, डिस्पोजल भी है। क्या है बच्चों, डिस्पोजल भी है। जब डिस्पोजल आता है ना तो काम ज्यादा करना पड़ता है। डिस्पोजल अगर कॉस्ट मॉडल में होता मैं फिर मैं ये पहले करता। और बात समझ गई हो जी। अब क्या तुम्हारी लैला मजनू क्या लग रहे हो, हैं मार रहे हैं तुम्हें, हैं अब ये वाला ऐसी बंद हो गया। अब कौन कह रहा है इसको बंद करने का, आपने चलाने का कहा है। अच्छा जी चुप यार, एसी जो है ना वो आपने इस तरह नहीं वो पूछ लिया करें ना। अच्छा इधर देखें, या फिर क्लास के बाद नहा लिया करें, यही हमारा भी ख्याल करो ना यार जी। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे बच्चे बोलो शाबाश, बिल्डिंग या प्लांट, पहले प्लांट को जी। हाँ ये भी तो ऑप्शन है ना, वो सुबह सुबह नहाते हैं तो सिर साढ़ा खाते ने जी बच्चों। ले सर बनाओ जी, बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी शाबाश जल्दी बनाओ, जल्दी फॉर्मेट बनाओ जी। जी भाई कह रहे मैं ठंडे पानी से नहा के आता हूँ जी। ऑर्चिड, तो पहले तो अब ये डिसाइड करते रहो कि पानी थोड़ा सा ऐसे वो होता है ना शुरू में 5-7 मिनट तो बंदा हाथ लगा ऐसे देख रहा है इस तरह होता है ना, ऐसे बंदा हाथ लगाता है फिर पीछे करता है, फिर बंदा डिसाइड करता है, फिर बंदा एक दफा ऐसे हिम्मत बांधता है देखी जाएगी होने जी। अच्छा जी जी बच्चों इधर देखो, इधर इधर क्या है बोलो शाबाश, ऑर्चिड जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार ये चलाओ यार, ये चलाओ चला। अच्छा उधर से बंद है, ये तो मुंह चला दो यार, हैं हाँ चला दो चला दो। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 जी। ले जी जी बच्चों क्या लिखें आप क्या लिखें जल्दी बताओ। ग्रॉस नहीं, ग्रॉस सबसे पहले 7.1 कहां से आ गया,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड चले जी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जी मोहतरम। नेक्स्ट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अच्छा जी, जी ओपनिंग क्या बच्चों, ओपनिंग बैलेंस क्या बच्चों, ओपनिंग बैलेंस क्या बच्चों, ओपनिंग बैलेंस जी। फिर उसके बाद क्या आएगा जी, एडिशन। फिर क्या, ट्रांसफर। ये एलिमिनेशन है, क्या है बच्चों, हल्का सा ब्रैकेट में लिख लें, एलिमिनेशन क्या बच्चों। फिर क्या होगा जी, रिवैल्यूएशन। फिर क्या होगा बच्चों, फिर डिस। अच्छा एक और बात, आप तो बच्चों IAS 40 में हमने ट्रांसफर इन और आउट भी पढ़ लिया, तो हो सकता है वो भी हो, इस क्वेश्चन में तो खैर नहीं है, लेकिन देखो अभी तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, तो भाई एक आधी लाइन छोड़ दें। एक आधी लाइन छोड़ने के बाद आपने क्या लिखना है बच्चों जी, ताकि कुछ ऐड करना पड़े तो हो सके। क्लोजिंग बैलेंस डन बच्चों। लेस क्या करना है बच्चों, आपने बोलो जी, जी बताएं। ओपनिंग बैलेंस जी बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन तो लिख लें। फिर बच्चों ये एलिमिनेशन है, क्या है बच्चों। फिर बच्चों अच्छा जी, बच्चे हंसते हैं अभी, ये मेरा बना लें, ये प्लान कर लें, फिर इंशाल्लाह आधा हो जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह हम हंस लेंगे जी। फिलहाल जरा बुक वैल्यू जी। फिर बच्चों बंदा आराम से हंस लेता है, हा 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 हा, वो सारे फिर देखने लग पड़ते हैं, पता नहीं क्या हो गया जी। आगे डेप्रिसिएशन मेथड, आगे जी। और ठीक है जी, ठीक है ओके बच्चों। जी 7.1 बता दें। ये IAS 16 है बच्चों, आंखें खोल के जरा। लास्ट रिवैल्यूएशन हैज बीन परफॉर्म्ड, आगे बाय एन इंडिपेंडेंट। इधर लिखा हुआ है कुछ, इन्होंने लिखा हुआ है कुछ, किधर लिखा है, ठीक है एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है। बाय, भाई क्या नाम है, शब्बीर, क्या आगे, शब्बीर के आगे 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 बोलो, बाय शब्बीर, आगे बाय शब्बीर एसोसिएट्स, हाँ जी। एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, तारीख बताएं। एज ऑन, आखिरी रिवैल्यूएशन कब हुई हमारे साल में, 31 दिसंबर 17 पे हुई है, देख लें बेशक, ये पढ़ लें, आपने टेस्ट दिया होगा, आपको पता है।
ये 31 दिसंबर 15 एंड 17, आखिरी तो 17 में ही है ना जो हमारे साल में है जी। 7.2 बताओ। Had there been no revaluation, the book value of, बताएं जी कौन सा रिवैल्यूएशन मॉडल में है, ऑफ बिल्डिंग वुड बी तो है ही नहीं, वुड हैव बीन है, वुड बी हैव क्या होता है बच्चों, वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज इतना एंड इतना, बच्चों कंपैरेटिव भी है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली क्या, और ठीक है। 7.3 बच्चों, मूवमेंट इन सर प्लस, ओके बच्चों, और ठीक है ना भाई। किस पर इवैल्यूएशन मॉडल है, सिर्फ तो प्लान नहीं इधर चेप देना बेवकूफों की तरह जी। इधर क्या आएगा बच्चों, ओपनिंग, आगे एडजस्टेड का मतलब नेगेटिव, ड्यूरिंग द, आगे किस वजह से, एलिमिनेशन, जूती उतार लेनी मैंने जी। फिर ट्रांसफर डिस्पोजल, नहीं समझे आप, फिर डन बच्चों। अच्छा जी, इधर आएगा जी प्लांट, सिर्फ क्या आएगा, ओए होए होए, बिल्डिंग जी। साल बताएं जी, साल बताएं बच्चों। हंसले, हंसले हुज़ैफा, हंसले, हंसले, मैंने भी सुना है, मैंने तो इग्नोर किया, हंसले तो जी। बिल्डिंग क्या बच्चों, 17 और ये क्या 16, डन, और डन है, ओके ओके। चलें जल्दी से बना लें, 1-2 मिनट है आपके पास। जी मोहतरम, किस किस का पढ़ने को दिल करता है, सही सही सी बताना है बच्चों, किस किस का पढ़ने को दिल करता है कि मैंने पढ़ना है, इंशाल्लाह पेपर पास करने हैं जी। अली तुम्हारा नहीं करता है, पढ़ने को दिल नहीं करता है, तो हाथ नहीं खड़ा कर रहा, सही है यार, एटीट्यूड जी। वो कह रहे हैं करता है लेकिन बताना तो नहीं इसमें चाहिए। अच्छा इधर नहीं, उनका कहने का मतलब है ऑब्वियस है ये बात, तो ये तो इसमें कोई दो बातें ही नहीं है। ले जी बच्चों, पहले प्लांट, चुप चुप और चुप हो जाओ, चुप जी जी। पहले प्लांट जी, पहले प्लांट जी। कहता जी 1 जनवरी 2015 को परचेज किया, कहता कॉस्ट 475 है, ओरिजिनल लाइफ कितनी है 2025, ओके बच्चों। अच्छा 25 ईयर्स। कहता जी स्ट्रेट लाइन और कॉस मॉडल, यार इसको ना कर दो 22 पे, ये खराब हो रही है यार, है यार, इसको ना स्विंग पे जैसे पहले था वैसी वो घबराहट होती है, इधर वैसे भी हवा नहीं आती ना। L29 पे कर छड़े, ओ भाई 22 पे था पहले, और वो ना पहले क्या ऊपर था ना ये विंग, पहले ठीक थी यार विंग्स ऊपर।
बस ठीक है, वो कर देते हैं, कर दो ऊपर, ऊपर कर दो। अच्छा, ये वाला बंद है दरमियान वाला एसी, सही है इधर 22 पे कर दें यार उसको भी। वो चदर शदर ले आया करो यार, चदरे शदरे ले आया करो जिसको ठंड लग रही है। चले बस ठीक। अच्छा जी, चले इधर देखें साथ, इधर देखें, भाई कह रहे हैं सर पानी छू रहा है ऊपर से। वर्किंग नंबर 1, प्लांट, ये किसकी वर्किंग है बच्चों? डेट और क्या बच्चों? और क्या बच्चों? बच्चों इधर देखो, बात सुनो बच्चों, बात सुनो, देखें जरा फोकस से बात सुनिएगा यार। ये रिवैल्यूएशन मॉडल तो नहीं है ना, ये कॉस्ट मॉडल है ना प्लांट पे। इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। क्यों? अगर इंपेयर हो गया तो, याद है आपको बात, और बात समझ रहे हैं? अगर इंपेयर हो गया तो फिर इधर लॉस चला जाना है ना, इंपेयरमेंट लॉस। मैं बताता हूं कैसे, बताएं पहले एसेट कितने का आया जी? फर्स्ट एंड कितने का एसेट है? ओके भाई, ओके है, ओके बच्चों। अच्छा, हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, कोई बताएगा? हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है? हमने 1 जनवरी 17 से नहीं करना, 16 से करना है जी। 31 दिसंबर 15 जी। 475 रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइड करवाएं 25, बताइएगा 9 3 4। ओके बच्चों, ओके बच्चों, और बात समझ आ गई है? इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? इधर तक कोई मसला जी? अच्छा जी। 31 दिसंबर 2015 का मतलब 1 जनवरी 2016 भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो है ना। चले मुझे बताएं, इस साल के एंड तक हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की? 19 जी। अच्छा जी, इधर बच्चों क्या आएगा, बोलो शाबाश। पहले आएगा बिल्डिंग, क्या आएगा बच्चों? उसकी जगह छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी जगह छोड़ें और क्या आएगा? प्लांट। जी, फिर 2000 क्या आएगा बच्चों? 16। डन है बच्चों? भाई और रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन है, किसमें है? चलें जी, हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? 1 एंड 16 जी। नहीं नहीं, इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते, कर सकते तो मैं कर देता इधर जी। बेहतर यही है, यही फॉर्मेट है, ये इसी तरह रखना है। पहले 17 पहले हमने कैसे किया था? ऐसे ही ना, तो यही तरीका है। अच्छा बच्चों, वो जो है ना प्रेजेंटेशन IFRS के मुताबिक होगी ना। अच्छा इधर देखें, अब बच्चों प्लांट 1 जनवरी 2016, मॉडल कौन सा है? कॉस्ट। तो कॉस्ट बताएं इसकी,
475। अच्छा आगे बताएं, आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। अभी तो सिर्फ एक साल है ना बच्चों, 1 Jan 16 तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की आपने? 19। ओके भाई इतनी चार्ज की है ना, 1 Jan 2016 तक देख लें बच्चों, इतनी चार्ज की है ना, सिर्फ 19 जी। ओ ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आगे बच्चे इधर तक सब भाई 31 दिसंबर 2016 के एंड पे रिकवरेबल अमाउंट है, क्या है बच्चों यार? जिस तरह वो रिवैल्यूड अमाउंट नहीं होती थी उसी तरह 31 दिसंबर 16। लेकिन मुझे कहां तक लेके आना पड़ेगा एसेट को? मुझे कहां तक एसेट को लेके आना पड़ेगा बच्चों, ताकि कंपैरिजन भी तो हो सके ना। तो सेम 19 की डेप्रिसिएशन आ जानी है, सेम स्ट्रेट लाइन में सेम है ना। अगर आपने बुक वैल्यू की बेस पे करनी है फिर 456 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा, वरना यही बेस है बच्चों, यही है। अच्छा जी बताएं जी 31 दिसंबर 2000, हाँ जी बताएं। 4 लें जी, कोई मसला? ये हमारे वाले साल की क्या आ गई बच्चों? ओके ये हमारे वाले साल की क्या आ गई बच्चों? डेप्रिसिएशन कितनी? वर्किंग नंबर 1। ओके और डन है, डन है बच्चों। नेक्स्ट आप क्या करें, आप क्या करें? रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट देखें, सुने गौर से। रिकवरेबल अमाउंट मैं इधर लिखता ही ना, मैं इधर लिखता ही ना इस फॉर्मेट के अंदर, ये 360। अगर ये अगर बोलो शाबाश ज्यादा होती किससे, फिर तो एसेट ने किस पे पड़े होना था? अपनी पहले वाली बुक वैल्यू पे। अब मुझे बताओ एसेट इंपेयर हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना मेरे भाई। हमने इंपेयरमेंट टेस्ट किया, एसेट क्या हो गया भाई? वो कितने पे चला गया? तो बच्चों मुझे इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म मैंने किया और हमारा एसेट इंपेयर हो गया। लिहाजा अब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं बच्चों, ये नहीं, बल्कि अब रिवाइज बुक वैल्यू है ये, तो सही है ना। इसलिए मुझे इस फॉर्मेट के अंदर रिकवरेबल अमाउंट लिखनी पड़ी, वरना अदरवाइज यही होता बच्चों। अच्छा कितना बच्चों बोलो जी। बच्चों अब इधर क्या लिखूंगा? 31 दिसंबर 2016। बच्चों ये क्या है? इंपेयरमेंट लॉस, क्या कितना? 77। बच्चों अब कहां चला जाएगा सीधा? ये एंट्री खुद ब खुद बनेगी। शाबाश सर, इसमें नहीं वो स्टेप 2 होते हैं एट द रेट ऑफ इंपेयरमेंट, आपने 2 स्टेप नहीं, इग्नोर करें यार, इसको इग्नोर करो अल्लाह के बंदो जी। उधर तो हम नीचे लाइन भी लगाते थे, इधर मैंने कोई लाइन शाइन वाला वो नहीं कॉन्सेप्ट रखना जी। इधर देखें, उधर 2 स्टेप्स होते थे रिवैल्यूएशन के, ये रिवैल्यूएशन नहीं है प्यारे दोस्तों। आप इधर सिंपल एंट्री करेंगे, इधर देखो ये एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा? ये लॉस है तो क्या होगा बच्चों? बात समझे हैं? इसकी एंट्री क्या बनेगी? साइड पे कर देता हूं, इंपेयरमेंट दिमाग में कर लो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। लेकिन असल में ये एक एस्टिमेट है, लिहाजा एसेट की जगह अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आप क्रेडिट कर दें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है वो सही है। अच्छा ओके, वही ओके है। अच्छा अब मेरे प्यारे भाइयों इधर आओ, ये इधर आओ, ये तो रिवाइज होगी ना बुक वैल्यू आपकी, रिवाइज्ड, ये तो ठीक है अपनी जगह। अब मुझे बताओ इसको मैंने स्टैंडर्ड के अंदर कैसे, मैंने नोट के अंदर कैसे लिखना है प्लीज? लॉस की तो जगह नहीं है ना नोट में, ये तो आपको पता है। ये अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। और बात समझ रहे हो? अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, अक्यूमुलेटेड ये वो नहीं है। अगर ये 16 इधर देखना जरा, अगर ये बच्चों देखो रिवैल्यूएशन लॉस होता, मैं क्या कहता? मैं कहता एसेट डायरेक्टली क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, और क्या मैं इसकी एंट्री कर ही देता हूं। और बच्चों लॉस डेबिट, इधर की एंट्री है बोलो
इधर एंट्री क्या है बोलो? ये बिल्कुल इंपेयरमेंट लॉस डेबिट 77 से। एसेट की जगह आपने क्या करना है? डन है बच्चों? और बात समझ गए हैं? बात समझ गए बच्चों? अच्छा, ये चेंज है, थोड़ा देख लेना जरा जी। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अब देखो बच्चों ये तो डेबिट हो गया, लॉस की जगह नहीं है। अक्यूमुलेटेड, अब इधर प्लीज सुनना जरा गौर से, इधर ही ना आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे ही, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे ही बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश क्या, हम एक ही काम करेंगे उसमें दोनों कवर हो जाएंगे। और ठीक है और सही है बच्चों, और बात समझे हैं? अच्छा, अब ना थोड़ा सा इधर एडजस्ट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन के नीचे हमें एक और काम करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इंपेयरमेंट लॉस। आप काट के लिख लें, कोई नहीं, घर जाके दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो नीट होगा। और बात समझे हैं? अभी सीखने का सामान है, करें, कोई मसला नहीं जी। हम अभी जगह बना लेंगे, आप काट के लिख लें जी। पहले क्या आएगा बच्चों बोलो? ओपनिंग, फिर क्या होगा जी? डेप्री, फिर ये पहली दफा इधर आया है क्या बच्चों? जब IAS 40 पढ़ा था तो उसमें हमने चेंज की थी ट्रांसफर इन और आउट, याद है आपको? IAS 36 में चेंज क्या हुआ? इधर एक लफ्ज नया ऐड होना है, क्या? सही है जी। अच्छा, आप बताएं पेयरमेंट लॉस कितना, प्लीज बताइएगा बच्चों। अगर मैं एसेट को क्रेडिट करता ना तो इधर एसेट नहीं, इधर 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 आना था। अब ये क्यूमुलेटेड का लफ्ज आ गया ना, तो ये सही है ना? बताओ जी, ये बड़ा क्या इंक्रीज हो गया, क्या हो गया? लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ये कॉन्ट्रा एसेट है। क्या है? ये बढ़ेगा तो एसेट ऑटोमेटिकली कम होगा। और बात समझे? कितने से बढ़ गया प्लीज? 70, वर्किंग नंबर 1। डन बच्चों? भाई सही है जी, ठीक है भाई। आपको भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ हुदैफा पूछे पूछे, कोई बात नहीं। नहीं मैंने नहीं काटा, मैंने ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर इंपेयरमेंट लॉस जी। आप कटिंग करके लिख लो। डन है बच्चों? डन है बच्चों? और डन है? डन। बस ये रिकवरेबल अमाउंट का बस ये ट्रीटमेंट, बस खत्म। ये बहुत सिंपल है जी। बच्चों आप क्या करें? बस क्लोज करें, खत्म, कहानी खत्म बच्चों। बताएं जी इस साल का जी, बताएं शाबाश। इस साल में और क्या आना है? कुछ भी नहीं आना ना, कुछ भी नहीं आना बच्चों, सिंपल जी। इधर भी कुछ नहीं सर, इधर इस कॉलम में कोई नहीं आना, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस नहीं आना बच्चों, नहीं आना, यकीन दिला रहा हूं नहीं। अच्छा, फिर क्लोजिंग बैलेंस बता दें बच्चों कितना है? क्लोजिंग बैलेंस बताएं बच्चों। 475 जी। फिर ये डिब्बा आया, ये वाला बताएं जी, इधर क्या आएगा? मैंने एक लाइन लगा दी ऊपर, ये बताएं जी। ट्रांसफर नहीं है, एलिमिनेशन नहीं है, ये कौन सा रिवैल्यूएशन है? डिस्पोजल भी नहीं है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया इस डिब्बे का? 115। ये 475 में से आप माइनस कर दें जी, कितना जी? 3। डन बच्चों? और डन है बच्चों? ये 360। और इधर क्या आना है बच्चों, प्लीज बोलो। इधर क्या आएगा बच्चों? बोलो कॉस्ट मॉडल। क्या आएगा जी? डेप्रिसिएशन का मेथड बताएं जी। यूजफुल लाइफ बता दें। नहीं 24 ना करें, जब वो एस्टिमेट ही चेंज नहीं हो रहा, ना ही बुक वैल्यू रिवाइज हो रही है, तो एक्चुअल वाली लिखते हैं फिर बस 25, बस ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सब बच्चे प्लीज देखें इधर, सब बच्चे इधर देखें बच्चों, इधर देखें। अब ये मैंने प्लांट, अब आंखें खोल के, ये प्लांट, ये अगले साल का प्लांट, ये चेप नहीं दे रहा इधर बिल्डिंग में बच्चों। इधर देखो, ये कितनी, इसकी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्रॉस कैरिंग ऑन, उठ के इधर चला जाएगा, कितना? 475। ये कितना है बच्चों? अच्छा, हमने ना एक ही कॉलम बना दिया, एक ही चीज बना दी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट इकट्ठा। और समझ रहे, ऐसे ही करना है आपने भी भाई, इतनी जगह नहीं है पेपर में कि वो, समझ रहे जी।
115 कितना बच्चों? 10 बस डन हो गया बच्चों जी। जी जी हाँ भाई कह रहे हैं कि सर इधर जो है, इधर देखें, भाई कह रहे हैं कि सर इधर आपने 360 नहीं लिखना, इधर 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 भाई वो ऑटोमेटिकली बन गया ना 360, इसमें से ये निकाल लें आप। वो होता है जब मॉडल चेंज होता है। सुने जी इधर बच्चों, भाई का सवाल है कि सर देखे ना, जब रीवैल्यूएशन होती थी तो आप इधर रीवैल्यूड अमाउंट लिख देते थे, तो आप भी तो इधर आपको रिकवरेबल अमाउंट नहीं लिखनी। भाई वो रिवैल्यूएशन मॉडल था, क्या था? ये कॉस्ट मॉडल ही है, इधर कॉस्ट ही आनी है प्यारे दोस्त, समझ रहे हो? इधर एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस और डेप्रिसिएशन आनी है। नहीं समझे? और समझ अली समझ आई? बच्चों सवाल होते हैं तो पूछ लेते होते हैं, ठीक है ना? और समझ आ गई है? डन? साथ ओके जी। और ठीक है, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बताओ बच्चों अब क्या है, पढ़ो जरा। ड्यूरिंग 2017, आंखें खोल के पढ़ना है। कहता ओएल हैज डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू द न्यू डेप्रिसिएशन रेट। यार लेवल अप हो गया बच्चों, आपको रेट भी इसने खुद बता दी है। लो यशी बच्चों, स्ट्रेट लाइन से बड़ा औखा काम होने लगा बच्चों जी। इधर देखो, इधर इधर 31 दिसंबर 2000 बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप कैसे चार्ज करना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो मेरे भाई, अच्छा वैसे ना बात सुनो, वैसे अगर आप ना स्ट्रेट लाइन मेथड में ही होते तो आपने करना था 360 डिवाइडेड बाय 2 साल गुजरे तो 23, है ना? अब आपने ये हरकत नहीं करनी। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने बुक वैल्यू को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और बुक वैल्यू भी कौन सी? रिवाइज वाली। 360 कितना आया? और इधर भी यही काम करें, ये समझ आए ना आए, ये तो यही काम करना है ना, जिस तरह हम उधर करते थे। अच्छा बताना कितना, तो 8 कर लो ना जी। इधर आया 69 और इधर कितना आया जी? 31 दिसंबर 2017। भाई इसको भी तो आहिस्ता आहिस्ता देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है। जब डेप्रिसिएशन आप नॉर्मली चार्ज करते तो ज्यादा होनी थी, ये तो कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ना, बुक वैल्यू कम हो गई है, इसलिए फिर हमने ये कहा जी कि ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा जी, और ठीक है, ये बस नहीं भी समझ आई तो ऐसे करना है बस, सही है। अच्छा जी, आप बताएं क्या करना है बच्चों, बोलो शाबाश। खत्म हो गया ये जी, बताएं आप क्या करना है? कुछ भी नहीं, इस साल में तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। और बिल्डिंग बिल्डिंग पहले ये खत्म तो कर लो। हाँ जी, क्या करना है बच्चों बताओ? डेप्रिसिएशन बता दें बस कितनी है? 30। सर ये तो देखे ना, अब बुक वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएशन तो कम नहीं होनी थी। तो अल्लाह के बंदो, मेथड भी तो चेंज हो गया है ना जी। वर्किंग नंबर 1, इम्पेयर, ये सोच नहीं आती, आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा सोचा करो बच्चों। अच्छा जी, एडिशन नहीं है, ये तो रिवेल, ये तो वैसे ही दो नहीं होने, ये तो वैसे ही दो नहीं होने। हाँ, ये अच्छा 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 है ना, अच्छा क्रॉस, अच्छा ये जी बच्चों इधर देखो, इधर ये एडिशन है, ये तो ट्रांसफर वैसे नहीं होना, ये तो है ना, है ना, है ना, है ना, वो सही है ना, ये तो कॉस्ट मॉडल है। अच्छा जी, और मेरे भाई डिस्पोजल भी नहीं है, तो फिर ये क्लोजिंग कितना हुआ बच्चों बोलो? भाई जान कॉस्ट मॉडल है तो इधर कॉस्ट ही आएगी ना जी। बताएं जी, आप बताएं इस डिब्बे में क्या आना है जी? बताएं शाबाश, इस डिब्बे में जी, इस डिब्बे का टोटल बताएं जी। इंपेयरमेंट लॉस इस साल इंपेयरमेंट लॉस नहीं है जी, ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, तो डिब्बे का टोटल कितना? 150 कितना जी? 320 ले जी। बताएं बच्चों इधर क्या है जी? कॉस्ट मॉडल, हाँ क्या?
और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की? ओके बच्चों, ओके भाई ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट के अंदर तो यार ये भी नहीं था, टेस्ट में तो बहुत आसान था। प्लांट ये तो बहुत आसान था जी। टेस्ट में तो बच्चों देखो ये लाइन ही नहीं थी, अल्लाह के बंदो, ये वाले रिकवरेबल अमाउंट बस 17 में आना था। आपने इधर आओ, इधर आपने इधर आना था बच्चों। ये 437 है, 437 को आपने 10% करना था। चलो जी, ये भी नहीं लिखना था, ये कंपैरिजन भी नहीं था होना। और ठीक है, ये ना मेरे सब कुछ सवाल पूछे, मैं जूती उतार लेनी है सर। उसके सोल्यूशन में ऐसे क्यों है, इधर उसमें आपने 437 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इधर आपने 360 से क्यों किया, मैं जूती उतार लेनी अगर ये किसी ने सवाल पूछा तो। अब मैं 3-3 दफा बता रहा हूं जी। वो ठीक है ना बच्चों, ठीक है डन। उकाड़ा वाले भाई ओके जी। हसन इससे दोस्ती हो गई है। बुरहान भी इधर ही बैठा था, जिसके बाद उसने आना छोड़ दिया। हाँ मुझे याद अच्छी तरह, पूछ लो उससे विषय, है ना जी। फार्म देख ले यार अब, ठीक है ना जी। जी बच्चों ओके इधर तक, कोई मसला बच्चों? और डन है बच्चों, ऑनलाइन वालों ओके जी। जी बच्चों इधर आएंगे वापस। अब आ रहे बच्चों बिल्डिंग पे, किस पे बच्चों? जी ऑनलाइन वाले अपनी मस्ती में होंगे, आग लगी बस्ती में, ऑनलाइन वाले अपनी मस्ती में जी। बिल्डिंग पे आ जाए बच्चों, बिल्डिंग बिल्डिंग पे आ जाए, बिल्डिंग तो इधर आओ, इधर आओ जल्दी। बिल्डिंग पे आ जाए, बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे। जब पेपर पास हुए तो घर वालों ने क्या कहा? मुबारकबाद ही दी थी। मुबारकबाद दी? हाँ जी। तो क्या? घर नहीं गए? नहीं, क्यों? वो अगले हफ्ते जाऊंगा। अगले हफ्ते? तो इस हफ्ते क्यों नहीं गए? दिल नहीं था। बेशर्म आदमी। तो किधर गए थे? ये हॉस्टल में था। अच्छा, मुझे तो कह रहे थे पप्पू की तरफ गया हूँ जी। इधर जी, इधर इधर। अच्छा जी, बिल्डिंग क्या बच्चों? अम्मा जी ज्यादा खुश थी, अब्बा जी हैं ज्यादा? दोनों? क्या कह रहे? क्या? अच्छा जी, इधर इधर इधर। बिल्डिंग क्या बच्चों? बिल्डिंग। बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों अब जी। कहता जी द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स एज। अच्छा ये गौर से सुनना बच्चों, गौर से, जरा गौर से। अब बिल्डिंग है, क्या है बच्चों? ये बिल्डिंग, ये कहता जी डिटरमिन्ड बाय शबीर एसोसिएट इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 एक, इसका मतलब है 31 दिसंबर पे भी क्या है, 15 पे भी रिवैल्यूएशन, और 17 पे भी है। 15 पे 700 और इधर कितना बचे 463। कहता ऑन 30 जून 2017 ये डिस्पोजल है, क्या है बच्चों? ये कहता जी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं एनुअल बेसिस पे, वो सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग। सही है ना, ये तो पता है। अच्छा इसका मतलब है 17 में डिस्पोजल है, 16 में तो कुछ नहीं है, सही है ना। चलो वर्किंग करते हैं फिर। वर्किंग नंबर बोलो 2। डेट क्या बच्चों? डेट, और इधर क्या? डिस्क्रिप्शन। आगे बच्चों आगे क्या बच्चों? रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। जी फर्स्ट 10 बोलो शाबाश, फर्स्ट 10 जी। भाई कह रहे हैं 2 साल की कोठी काट लेते हैं, मरे नोट नहीं बना रहा 2016 का। अभी पिछला सवाल करके आए हो जी, जिससे आहो समझ गए ना जी। कॉस्ट बताओ बच्चों, कॉस्ट कितनी है? 600। एंड पे बच्चे बैठे हैं, इधर थोड़ी हमारी भी सुन लें, इधर भी सुन लो बच्चे थोड़ी सी जी। 600 क्या बच्चों? ले जी 600 ओके बच्चों। अच्छा जी बच्चों बड़े हो जाओ थोड़ा, इधर देखें इधर। अब वो रिजल्ट है ना, तो बच्चे मशवरा वगैरह करने आते हैं, तो मैं कहता हूँ जरूर करें मशवरा।
तो वो उनको अब जरा सुनना, जरा समझना सर। वो असल में ना पेपर क्या करूं मैं, टेक्स्ट पढ़ लूं या डीएसआर? मैं क्या, आपको क्या सही लग रहा है, आप किस तरह मैनेज? सर मुझे टेक्स्ट। मैंने कहा ठीक है रख लें। नहीं सर दिल डीएसआर को कर रहे हैं। कसम से बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। वो तैमूर बैठा उसे पूछ लो, सर दिल डीएसआर करो। मैं क्या बच्चों पढ़ना तो किस तरह, मतलब तो वो डीएसआर कर लो, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे टैक्स रखना चाहिए। मुझे टैक्स रख लो, लेकिन सर मुझे लग रहा है वो मुश्किल, तो मैं डीएसआर रख लो। सर लेकिन मुझे लग रहा है कि टैक्स रख लेना चाहिए, तो रख लो। नहीं सर वो दिल कह रहा है कि डीएसआर कर लो। हैं इधर आप बंदा क्या करे यार, मेरी तो समय से कसम से बातें बाहर हैं। सर मुझे लग रहा है मैं ये वाला, मतलब कोड वर्ड्स में कह रहा हूँ, मैं ये वाली बुक यूज कर लूँ या यहाँ से पढ़ लूँ? मैंने कहा हाँ पढ़ लो जहाँ से आपको बेहतर लगता है, लेकिन मैंने पिछली दफा तो यहाँ से पढ़ा है, तो मैंने कहा ठीक है, वो ठीक है, वो ज्यादा बेहतर, वो कर लो। लेकिन मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से पढ़ लेना चाहिए कसम से। तो मैंने कहा वो अगर आपको बेहतर लगता है तो जहां से आप सेटिस्फाइड, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा। यार ये बंदा करे तो करे क्या यार, ये है हद हुई है जी। अच्छा जी, फर्स्ट एंड नहीं मैंने एंजॉय कर, फर्स्ट एंड 2015, फर्स्ट एंड 2015। इधर देखें, इधर इधर इधर। नहीं मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बच्चों कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, थोड़ा इतना नहीं कंफ्यूज होना आपने जिंदगी में, कुछ समझ ही ना आ रही हो बस ठीक है, एक मशवरा किया तो बट अब अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। अगर आपको वो बेहतर लगता है तो वो कर लें, ये बेहतर लगता है ये करें। वंस जो मशवरा हो गया बस, जो आपको बेहतर लग रहा है बच्चों वो कर लो और उस पर पक्के हो जाओ, खत्म होगी बात। फिर नो इफ एंड बट्स, बस खत्म। फिर नहीं सोचना बच्चों, एक दफा एक दो दिन लगा के, मैं कहता होता हूँ अक्सर बच्चों को, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, आपने 2-3 दिन कुछ नहीं करना, 2-3 दिन कुछ ना करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कुछ ना करें। उस टाइम आप जो डिसीजन लेंगे गलत डिसीजन लोगे। आप जो पहले 1-2 दिन में, वो जज्बाती डिसीजन होगा बच्चों, जज्बाती डिसीजन तो नहीं होते ना। पहले 1-2 दिन नॉर्मल रूटीन पे चलने दें, टेंशन होगी, नॉर्मल है, सबके साथ होता है, टेंशन होगी ठीक है, डिसीजन नहीं लेना अभी आपने। अभी आप वो टेंशन से, सदमे से जरा निकलें थोड़ा सा, 2-3-4 दिन जरा गुजरने दे, 2 दिन, फिर उसके बाद डिसाइड करना है सुकून से, तसल्ली से। वो तब जब डिसाइड करेंगे ना, तब क्या उसका नाम है वो जज्बाती डिसीजन होगा। क्या होगा बच्चों? सही डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। वो बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? और जज्बाती डिसीजन नहीं करते हमेशा, जरा सोच समझ के करते हैं। वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा जी, लो मेरे भाई इधर आ जाओ। क्या था रीवैल्यूड अमाउंट, ये तो हमें पता चल गया ना, ये तो पढ़ लिया हमने जी। बताएं जी। अब बच्चों डेप्रीसिएशन, भाई मेरे हुजैफा भाई ने कहा था सर 2 सालों की इकट्ठी डेप्रीसिएशन जो है ना वो चार्ज कर लेते हैं, नहीं कर सकते भाई। 16 की लहदा, और अच्छा कर भी सकते हो फिर भी मसला नहीं है, लेकिन भाई मुश्किल हो जाएगा ना फिर। वो रीवैल्यूड अमाउंट भी है करने को, तो यार बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन मुश्किल हो जाएंगी। रीवैल्यूड अमाउंट भी अंदर आनी है, और सही है, और नोट भी 16 का बनाना है। अच्छा जी, आप आए बच्चों 31 दिसंबर 2015 जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं बच्चों, 600 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, तो 1 साल गुजरा ना अभी, कितना आया बच्चों? 580। 31 दिसंबर 2015 बच्चों ये क्या आ गई? बुक वैल्यू। इसी दिन पे मेरे चांद आपके पास रीवैल्यूड अमाउंट है, कितना जी? 120। और ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया? रीवैल्यूएशन। अच्छा जी, और डन है बच्चों, और डन है बच्चों। अच्छा जी, ये क्या आ गया बच्चों? देखो रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। क्या आ गई बच्चों? बताओ शाबाश, ये क्या आई बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट। और बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा चले इधर तक पहुंचे जल्दी, फिर मैं आपको एक बात बताऊं। चलो 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 शाबाश जी। और बच्चों देखो, पास में जो हो गया सो हो गया, उसको तो आप चेंज नहीं किया जा सकता ना, उसमें तो इख्तियार ही नहीं है इंसान का। आगे फ्यूचर में मेहनत की जा सकती है, पास से सीखा जाता है। क्या किया जाता है बच्चों?
लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता, हमारे इख्तियार में नहीं है बच्चों। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पास गलतियों के लिए है, गलतियों से सीखने के लिए है। फ्यूचर में जाके फिर बच्चों आप मेहनत करें, फ्यूचर में मतलब अभी से मेहनत करना शुरू कर दें और इंशाल्लाह क्या होगा, रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। और ठीक है, चलें ले सर। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमारा नोट कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 16। अगर मैं डायरेक्ट 16 करवाऊं ना, समझ तो आ जाएगा। शायद कोई क्लास में 1-2 बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता, ये नोट उनके लिए है बच्चों। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं 15 में हूं। किस में हूं बच्चों? 15 में। अभी आप ये अज्यूम करें, अभी आप सिर्फ सीखने पे फोकस करें जी। 15 में हूं, अभी आपने दमशन के लेनी है, अभी बनाए ना, अभी सिर्फ समझने के लिए। तो भाई हमने एसेट कितने का लिया था 15 में? ओपनिंग तो नहीं है, ये 15 कर लें इसे फिलहाल। क्या कर लें बच्चों? अच्छा बताएं जी, फिर मैं काट के सही कर दूंगा। एडिशन कितने की थी? 600। ओके बच्चों, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज किया आपने? ये काम कर लिया आपने, ये काम कर लिया ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। फिर होगी रिवैल्यूएशन। आपने स्टेप नंबर 1 किया एलिमिनेशन, कितने की? इधर से भी, और डन डन बच्चों। ओके, फिर आपने क्या किया? रिवैल्यूएशन सरप्लस, कितना बच्चों? 120। आपने क्या किया? इधर 120 रिकॉर्ड किया, 120 रिकॉर्ड किया बच्चों। और बात समझिए, और जी एसेट आपने बिल्डिंग डेबिट कर दी। और इधर देखें जी, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, ये 15 इधर जगह है तो इधर हो जाएगा। ओपनिंग ये, और रोज कितना? 120। साल का एंड हो गया, इंक्रीमेंटल तो आनी नहीं ना, डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज होगी। बच्चे कहते सर वो इंक्रीमेंटल चन वो साल के एंड पे है ना, डेप्रिसिएशन एक दफा होती है साल में, होगी चार्ज वो अगली दफा से। इधर कितना आ जाना है बच्चों? 100। ये रिक्वायर्ड नहीं था। ओके, ये तो आपको समझाने के लिए है। अब डायरेक्ट इधर 100 कितना बच्चों इधर आएगा? ओपनिंग। डन, आगे समझ आप सबको? वो एक मिनट, अभी नोट नहीं करना, रुक जाए। इधर आए बच्चों, इसका मुझे क्लोथिंग बैलेंस बताओ जरा कितना है। डिस्पोजल तो नहीं है, क्लोथिंग बताना। 7। ये 20 से कट गया, ये तो इधर कितना आएगा? आंडा जी। और बात समझे हैं? बात समझ गए हैं? अभी नोट ना करो, अभी नोट ना करो, अभी नोट ना करो, अभी मेरी बात सुनो। ये 15 का मैंने नोट बनाया जो कि रिक्वायर्ड, इसको मैंने लेके जाना है 16 में। 16 में इधर देखो, आपका सवाल ये किस हुज़ैफा तुमने पूछा था? नहीं, एक मिनट चेहरा याद करने दो। आपने, इन्होंने कहा था सर देखें हम तो रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यूड अमाउंट लिखने के आदी हैं अगले साल। हाँ, वो रिवैल्यूएशन मॉडल है। इधर था तो ये 16 लेकिन है कॉस्ट मॉडल ही, वो समझ रहे हैं, इसलिए इधर मैंने कॉस्ट ही लिखी थी, इधर कॉस्ट ही लिखी थी फिर भी मैंने अगले साल। इधर मेरे भाई क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो पिछले साल रिवैल्यूएशन हो चुकी है, इधर मैं क्या लिखूंगा? 700। अभी मैं लिख देता हूं, अभी रेस करूंगा फिर लिखूंगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 0, क्योंकि हमारे पिछले साल के एंड तक जितनी डेप्रिसिएशन थी सारी एलिमिनेट हो गई। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। डन, क्लियर 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 है। अब इससे उसूल बना, अब उसूल बना। देखो पेपर में थोड़ा स्मार्टली चलना है, पेपर में तो हम नहीं 15 बना रहे होंगे दिमाग में। भाई साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है तो इधर रिवैल्यूड अमाउंट नहीं आना है अगले साल के शुरू में। और पिछले साल के एंड पे क्या थी? रिवैल्यूएशन। सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी। सही है ना? उस एलिमिनेट होगी तो एंड पे 0 होगी ना, जो कि हमारे साल के शुरू में भी 0 होगी। डन डन। एक दफा पहले भी ऐसे करके बताया था एक और क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन का नाम नहीं याद है मुझे, टसूकी था शायद, पता नहीं है वो। बहरल जी, अब मैं इसको कर रहा हूं रेस। क्या कर रहा हूं बच्चों? रेस कर रहा हूं जी। बताएं जी, बताएं, शाबाश। 15 बस बन गया। अब बताएं इधर 16 में, बताएं जी रिवैल्यूड अमाउंट आएगी बच्चों? कितनी बच्चों? 7। और बच्चों इधर बताओ ओपनिंग में कितना आना है? ओपनिंग में बताएं बच्चों कितना आना है? कुछ भी नहीं आना। और बात समझ गए हैं? वो ठीक है, ठीक है बच्चों। ये देखो ना, इससे ऊपर वाली सारी एलिमिनेट होगी। क्या ख्याल है आपका? डन बच्चों, डन जी।
अब बता दें 31 दिसंबर 16 की अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बच्चों, बोलो 31 दिसंबर 16 की अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जी, बताएं। डिवाइडेड बाय, रिवाइज होगी ना बुक वैल्यू। एक मिनट ओए, ये क्या होगी बच्चों? हाँ जी, अच्छा ये नहीं लिखा था मैंने, ये सरप्लस इधर भी तो आना था ना। अच्छा जी, अब इसी के साथ वही 120 डिवाइडेड बाय 29 जी, बताएं। हाँ जी, हाँ जी, डन हो गया बच्चों, और डन हो गया। अच्छा एक बात मैंने आपसे जो पहले कही थी, शायद अब आपको थोड़ा हौसला होने लग पड़े कि हम पीछे से रिवाइज करते रहते हैं, समझ रहे हैं बच्चों। इंशाल्लाह ये ऐसे ही है, ये रिवाइज होता रहेगा, ये इसी तरह इंशाल्लाह चल रहा होगा। अच्छा जी मोहतरम, अब क्या करें, 16 की डेप्रिसिएशन अपनी चार्ज कर देनी चाहिए ना, और इंक्रीमेंटल भी। क्या ख्याल है मेरे भाई? और सही है यार। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर में ये सवाल आया, मतलब आपके टेस्ट में, ये सिर्फ बिल्डिंग के 2017 के अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। उसमें भी बस थोड़ा सा अगर हिम्मत कोशिश करेंगे तो टूटा भज्जा जितना आ गया ठीक है। यानी ये कितने मार्क्स का था? नहीं यार 13 का तो नहीं होगा, ये 16 का है, 16 18 का 16 का 16 का। तो बच्चों इसमें से 12 नंबर तो हर स्टूडेंट लेके जा सकता है यार। मैं मानता हूं शायद बिल्डिंग का जो आखिरी है वो थोड़ा मुश्किल हो, सही है ना, 2017 वाला, उसमें भी टूटा भज्जा जितना आता है कर लो। चले बहरल, चले जी, इधर आए बच्चों। डेप्रीसिएशन, क्या बच्चों? डेप्रीसिएशन कितनी बच्चों? वो भी देखते हैं, अभी टाइम है, देखते हैं। अगर हो गया तो फिर शायद मैं ऐसा कहूँ कि आप इससे घर में जरा एक दफा ट्राई करें क्या, ठीक है, देखते हैं अभी जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, लो मेरे भाई बताएं कितना आना है इधर, वर्किंग नंबर। डन बच्चों, डन हो गया बच्चों, और डन डन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड है। अच्छा सुनो 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 सुनो, जिस तरह हमने कहा था ना इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड में लिखा था आके, ये इधर भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है ना, वो तो उधर जाएगी। एक्यूमुलेटेड, समझ आ रही है बात को? अच्छा जी, ले जी, और बता दें जी, इधर सरप्लस ने भी तो कम होना है ना जी। कितना बच्चों? ये तो ओपनिंग था, पिछले साल से आया, और इस साल ये 4 डन हो गया बच्चों। इस साल ये तो मेरे चार ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल, तो ये कितना आया क्लोजिंग? 116। ओके बच्चों, और डन हो गया, डन हो गया बच्चों। और इधर बता दें बच्चों, इधर बता दें बच्चों, ये कितना है? 700 पूरा जी। इंपेयरमेंट लॉ इधर कहां से आया? ये भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, तो कितना आया बच्चों? 20 जी। तो ये कितना आया जी? 6, ठीक है। ये कितना था? और ये जी भाई, ठीक है। ये क्या है नीचे? ये क्या है? ये रिवैल्यूएशन, इधर 30 तो नहीं है। जिस तरह देखें, अब बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है ना, अब 30 तो नहीं, अब तो 29 होगा। वो तो तब होता है, मैं 30 ही रखता अगर बच्चों ये, अगर ये रिवाइज ना होती ना बुक वैल्यू। और सही है जी, डन हो गया बच्चों, और डन हो गया, डन हो गया बच्चों। अब क्या करें?
अब बच्चों देखो इधर ले जाओ बच्चों, इस 700 को इधर, इस 700 को एज इट इज इधर लिखो, डन। और ये कितना है बच्चों 676, ये बिल्डिंग पिछले साल का, इधर मैं 16 कर देता हूं। और समझ रहे हो, ये कितना आया बच्चों 24, ये 24 है ना, डन। और ठीक है, क्या ख्याल है, ठीक है, हैं क्या, नहीं नहीं अभी कोशिश तो करते हैं ना, जितना हो गया फिर, हाँ जी 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 ठीक है इंशाल्लाह। चलें इधर देखें, इधर पर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, अभी देखते हैं क्या बनता है, इधर देखो, इधर देखें बच्चों, अगले साल पे आए, किस पे आए, पढ़े जरा, पढ़े पढ़े पढ़े, ओए पढ़ो। कहता ऑन 30 जून 2017, क्या बच्चों, कहता ए बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 66 मिलियन, क्या बच्चों, अच्छा हाँ जी, एक बिल्डिंग की, कहता सोल्ड टू बाकर लिमिटेड कितने की, 85, ये तो सेल प्रोसीड्स है। इट वॉज रीवैल्यूड एट रुपीज कितना बच्चों, 80। अब ये मसला पता क्या आया, मसला ये आया, वो बिल्डिंग जो कर डिस्पोज हुई उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, 60। कहता उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 80। क्या ख्याल है बच्चों, ये क्यों दी है, सोचें, बताएं, नहीं नहीं ये दी क्यों है, इस बिल्डिंग पे रीवैल्यूएशन सरप्लस भी तो आया होगा ना, ये वर्किंग करनी पड़ेगी, इधर देखें, बहरहाल वर्किंग कर लेते हैं, मसला नहीं है, इधर देखें फिलहाल, ये बताएं डिस्पोजल किस तारीख पर है, बताएं। अभी जरा ये मैं वर्किंग सेट करता हूं ना, आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ आ जाएगा। 30 जून प्रीसिएशन एक्सपेंस किसका चार्ज करना, किसका, ये डिस्पोजल का, किसका बच्चों, इधर देखो बच्चों, गुड्डू इधर, ओए गुड्डू इधर देखो बच्चों, प्लीज इधर देखें, जब आपने डिस्पोजल पे इसकी खैर वर्किंग ही हम साइड पे कर लेते होते हैं, याद है ना बच्चों, आप इसकी रीवैल्यूड अमाउंट भी साइड पे करते हैं और इसका सरप्लस भी साइड पे करते हैं, है ना, तो वो अभी करते हैं जरा। एक तो ये काम किया, कितने काम होते हैं टोटल, वेल डन वेल डन वेल डन। दूसरा डिस्पोजल, क्या, जितना एसेट ये डिस्पोज हो गया, यानी 87 रीवैल्यूड अमाउंट तो बच्चों कब की है बताइएगा प्लीज। हाँ जी देखो, अब वो जारी सी बात है, डेप्रीशिएट भी तो हुआ ना, 16 में डेप्रीशिएट, और समझ रहे हो, और समझ रहे हो, अच्छा वो भी हो गया बच्चों। अब जारी सी बात है, इधर से डिस्पोज भी तो करना है ना इसकी बुक वैल्यूज को, दूसरा ये काम, और तीसरा बच्चों 30 जून, नहीं सॉरी, अब बात समझ रहे बच्चों के नहीं, रिमेनिंग क्या बच्चों, अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जो रिमेनिंग है ना, जो रिमेनिंग है प्लीज समझिएगा जरा, रिमेनिंग टोटल कितना है रीवैल्यूड अमाउंट बच्चों, 700 टोटल है ना, तो 87 एक की है, तो बाकियों की कितनी होगी फिर, 61, ओके बच्चों, वो ओके है, डिवाइडेड बाय, बताएं, हाँ जी ये 29 ही रहना है, ये स्ट्रेट लाइन है। बच्चा कहते सर एक साल गुजरा, अल्लाह के बंदो मैं 700 को 29 से ही हमेशा डिवाइड करता अगर ये डिस्पोजल ना होता। और बात समझ रहे हो, ये रिमेनिंग, और बात समझे हैं, इधर देखें, इधर देखें मैंने क्या किया, ये देखें, ये देखें बच्चों, रीवैल्यूड अमाउंट क्या बच्चों, कितनी थी, ₹700, मैंने क्या किया, मैंने डिस्पोजल को लहदा कर दिया, क्या किया, ये कितना है 87, इस तो रिमेनिंग की कितनी बनी, आप बात समझे हैं कि नहीं, और बात समझे हो, नहीं समझे अभी, अच्छा उसके बाद रीवैल्यूएशन बच्चों सरप्लस, क्या,
अब ये भी तो तोड़ना पड़ेगा ना दोनों में। जी रिवैल्यूएशन सरप्लस जरा बताना कितना बनता है। 1 डिस्पोजल पर कितना है और मेरे मासूम दोस्तों रिमेनिंग पर कितना, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मसला है क्या है, पहले आप ये सारी चीजें पहले मुझे बताओ, क्या आपके माइंड में आ रही हैं बातें ये सारी, क्या आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कुछ? पहले एग्री करें फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। जी एग्री, एग्री है ना? देखो मुझे ना मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, ये वो वाली डेप्रिसिएशन है जो सिर्फ 6 महीने पे आनी है, डिस्पोजल पे 6 महीने की, बाकी जो रह गया उस पे कितनी 700 में से मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 87 को माइनस किया, वो तो डिस्पोजल है बच्चों, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, अभी परेशान नहीं होना। अच्छा बाकियों पर फिर कितना 613 डिवाइडेड बाई 29, अगर ये डिस्पोजल ना था तो 700 डिवाइडेड बाई 29 ही होना था, कोई चेंज नहीं है। इसी तरह इसका सरप्लस भी मुझे चाहिए ना, मुझे बिकी हुई बिल्डिंग का अलग चाहिए और बाकियों का अलग चाहिए, ताकि मैं रेलिवेंट सरप्लस को अपनी अपनी जगहों पे कम करता जाऊं। क्या ख्याल है बच्चों? आप इसकी वर्किंग आपको पता है, हम अलग। अच्छा समझ आई इधर तक? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? 29 वाला मेरे भाई इधर देखो, ये है डेप्रिसिएशन, हमने पिछले साल कितने से डिवाइड किया? 29 से। इस साल मेरे भाई इस साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है। इस साल मुझे बताओ, अभी तो नहीं है ना, इस साल मुझे बताओ क्या कोई एस्टिमेट का चेंज है क्या? 31 दिसंबर 16 पे भी बुक वैल्यू रिवाइज हुई है? नो सर, नहीं हुई ना, वो नहीं हुई ना। तो बच्चों मुझे बताओ शाबाश, अगर नहीं हुई तो मैं तो स्ट्रेट लाइन के मुताबिक चल रहा हूं, तो सेम 29 आ जाना इधर। लाइफ कब आप इधर कब रिमेनिंग से डिवाइड करते हो? जब बच्चों आपकी क्या होगी बच्चे, बुक वैल्यू रिवाइज या रीवैल्यूड अमाउंट। तो लास्ट टाइम आपने रिमेनिंग कर तो लिया था, इस टाइम आप 29 चलता जाना है, वो ठीक है। अच्छा आगे समझ। अब प्लीज इधर देखें बच्चों, वर्किंग 2.1 डेट डिस्क्रिप्शन, क्या बच्चों? और क्या बच्चों? इधर देखो, इधर गौर से, और क्या बच्चों? बिल्डिंग, ये मैं डिस्पोजल की कर रहा हूं वर्किंग, वो याद है ना? हुई हुई हुई, हाँ जी बच्चों, ये क्या आ गया बच्चों? बोलो बिल्डिंग डिस्पोजल वाली। और बच्चों क्या? इसका इसका सरप्लस लॉस तो खैर नहीं होगा बहरहाल। बच्चों इधर देखो, आंखें खोलो, ऐसे आंखें खोलो बच्चों जी, मुझे बताओ बस ठीक है, कुछ चिल्लाना चाहिए। इधर देखो मेरे भाई, 31 दिसंबर, जरा ध्यान से आंखें खोल के जरा जवाब देना है प्यारे भाई। ये बिल्डिंग जो थी, प्लीज गौर से जरा इधर आना है आपने, 1 मैं इसकी प्रॉपर वर्किंग कर रहा हूं बच्चों, प्रॉपर वर्किंग 2015, नहीं 17 पे क्यों, प्रॉपर वर्किंग करो ना इसकी डिस्पोजल की। 15 मेरे भाई इसकी कॉस्ट आपको दी है, क्या दी है बच्चों? बताएं कितनी? ओके 600, मरे कितों आ गई है कॉस्ट इसकी? 66 है बेवकूफ सर, वो तो डिस्पोजल की है, तो ए की है मरे, ये भी तो डिस्पोजल ही है ना जी। कहता जी तो फिर क्या जी, कहता ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी है बच्चों? 66। आप प्लीज इधर देखें बच्चों मेरे भाई, मैं आया 31, असल में इस क्वेश्चन में सरप्लस भी तो नहीं है ना, मसला ये है कि सरप्लस नहीं है इस सवाल में, सरप्लस वो भी निकाल लेना, इसलिए प्रॉपर फिर वर्किंग करनी पड़ेगी। 15 मेरे भाई इधर आया क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 66 डिवाइडेड बाय लाइफ क्या होगी? 30 होगी ना शुरू में, तो इधर यही ना, असल में सरप्लस भी तो नहीं है ना बच्चों, ये भी तो मसला है ना। डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? तो 1 साल गुजरा, आप बताएं। तो इधर आए, कुछ बच्चों ने सरप्लस 21 एज्यूम कर लिया होगा, बेवकूफ। इधर आओ बच्चों, ये 15 इधर कितना आया बच्चों? भाई सरप्लस कैसे आता है मुझे बताएं शाबाश, सरप्लस कैसे आता है? ये कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट का कंपैरिजन होता है या बुक वैल्यू वर्सेस रीवैल्यूड अमाउंट होती है? असल में मैं वही निकाल रहा हूं जी, बताएं। 68 ओके डन डन।
अब मैं क्या करूंगा, अच्छा मैंने इसकी शक्ल वही बना ली ना, एक बिल्डिंग को लग कर लिया ना, शक्ल उसकी इस तरह की बना ली। अब बच्चों आना है आपने किधर, 31 दिसंबर 2016 नहीं 15, बेवकूफो, रीवैल्यूड अमाउंट बताएं कितनी है। ये कितना आया जी, 23.2। ओके, ओ ठीक है, डन बच्चों, ओ ठीक है जी। इधर आपने जी इधर एक लाइन लगी होगी बच्चों, और बात समझ गए हैं, ये वाली तो एलिमिनेट होगी ना, खत्म हो गया बच्चों, कहानी खत्म होगी, किस्सा ही खत्म हो गया। अब आपका सरप्लस कितना है प्लीज बताएं, इसका इसका इसका। अब आप आए दोबारा 31 दिसंबर 16 पे, बताएं जी फिर आपने क्या की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया। आप प्लीज सुनते जाना गौर से जरा, 87। अच्छा अब वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब वैसे एक बात बताऊं आपको मैं, मेरे भाई अब आप आए हैं 16 में, किस में आए हैं बच्चों, अब आपने जाना है 30 जून 2000, बोलो शाबाश, 17 पे। किधर जाना है, 17 पे जाना है। किधर जाना है बच्चों, और आप इधर इधर मेन वर्किंग में भी 17 पे पहुंच गए हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, और समझ गए। अच्छा बहरहाल मैं लहदा लहदा ही करता हूं, 87 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, 29, और इधर 23.2 डिवाइडेड बाय 29। बताएं जी, असल में मैंने ना, मेरी बात समझें, असल में मैंने ना इधर लिखना क्या है, तवज्जो चाहिए, मैंने इधर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लिखनी है, उसके लिए मुझे सारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। फिर मेरे भाई 6 महीने की डेप्रिसिएशन लिखने के बाद भाई जितनी बुक वैल्यू है उसको मैंने फिर क्या करना है, किताबों से खत्म भी तो करना है ना। आ जाए इधर मेरे भाई, बताएं कितना आता है, बताएं शाबाश, 3 पॉइंट, वैसे आ कितना रहा है, अच्छा प्रॉपर 3, 31 दिसंबर 2016 जी, बताइएगा 84। ओके, और बच्चों कितना, ओके बच्चों, सर इसको उधर लिख देते हैं, और अल्लाह के बंदे नहीं, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, वो तो टोटलिटी की बेस पे सब कुछ लिखा हुआ है मेरे भाई। इधर कितना आना, 116, किधर गया यार वो, अच्छा इधर 116 आना है, क्या आना है बच्चों। अब डिस्पोजल डिस्पोजल अलग, और समझ रहे हो जी, और समझ रहे हो बच्चों। आप इधर देखें एक और बात भी, इधर जो डेप्रीसिएशन है क्या है बच्चों, ये जो इस साल की, इधर भी दो काम होने हैं, एक दफा 6 महीने की, एक दफा पूरे साल की, याद है ना आपको। ये थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है जब डिस्पोजल आता है। आप 3-4 दफा ये काम करेंगे ना घर में, बार बार, वो और क्वेश्चन भी थे इस तरह के डिस्पोजल वाला, बार बार करेंगे, तो उम्र लिमिटेड था शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं है, तो वो ये फिर सही हो जाएगा। अच्छा इधर देखें, अभी तक तो मैं सिर्फ वर्किंग करता जा रहा हूं, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे जवाब में चाहिए क्या, मुझे बच्चों एक तो 6 महीने की डेप्रीसिएशन, दूसरा जितना बच गया सारा किताबों से निकालना है मैंने। आप समझ रहे हैं, लें जी मेरे भाई, 31 दिसंबर, ओ सॉरी 30 जून 2017, जी कर सकते हैं, मसला बताता हूं क्या आएगा, उस तरह कर सकते हैं। इन्होंने अभी कहा कि सर जब आप इधर आएंगे, इधर इधर इधर, आप इसकी जगह 30 जून 2017 पे डायरेक्ट चले जाते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मसला नहीं है, किताबों से वो अमाउंट भी निकल जाएगी, मसला नहीं है। लेकिन जब आप पता क्या करोगे, आपने इधर की है 1.5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज, बच्चों ने रट्टा लगाया होता है, वो 1.5 साल इधर से माइनस कर देंगे, हालांकि इधर सिर्फ 6 महीने आना है, इसलिए मैंने 1 साल को लग रखा और 6 महीने को लग रखा, बिल्कुल कर सकते हैं, मसला नहीं है। सोचना पड़ेगा, जहां सोचना पड़ेगा वहां जी, इधर इधर इधर, आपसे नहीं इस तरह होगी अभी, छोड़ो। कर लो 2 मिनट और कर लो, 2 मिनट और कर लो, यही तो छोटी छोटी सी खुशियां आपकी, बढ़ जाके ऐसे ना करना कोई गलत जी।
अब मेरी बात सुनो बच्चों, ओए गुड्डू, अब 87 को डिवाइड अभी भी 29 से ही करना है, समझ रहे हो ना? इससे नहीं करना ना, अब इससे नहीं करना, समझ? अगर करना है तो फिर आप क्या करोगे, 84 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 6 ना करो ना, पंगा ना करो। ये बुक, ये रिमेनिंग तब लेते हैं जब आपकी बुक वैल्यू रिवाइज होती है। यार वो इधर रिवाइज थी इसलिए मैंने इधर 30 की जगह क्या ले लिया था, 29। अब तो कुछ भी नहीं है ऐसा, सेम पैटर्न पे चलने दो। अब उठाओ 87 को डिवाइड करो 29 से, मल्टीप्लाई बाई 6/12, और इधर 22.4 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 6/12, 1.5, और ये है 0.4। जी जी मेरे भाई, 84 से क्यों करेंगे बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये कौन सा मेथड है? अगर आपने 84 से करना फिर इधर 28 होगा। जी इधर कितने हैं? 23.2, ये माइनस किया तो ये नहीं आया क्या? क्या ओ भाई, उस तरह कर लो, वो कोई मसला नहीं है, बस इस तरह करो जिस तरह भी करवा रहा हूं। जी अच्छा, इधर सॉरी, अच्छा ठीक है, हाँ नहीं इधर तो सेम ही है ना। हाँ नहीं, ये आ गया बच्चों, हाँ ये सही है ये। अच्छा, लाइक विद लाइक, ये पूरा तो ये भी पूरा, हाँ ये सही है। अच्छा 30 जून 2017 पे आए। अच्छा पहले ना इसका काम तमाम कर लें, पहले इसका काम तमाम करके मेन वर्किंग में फेंक दें, क्या ख्याल है? पहले इसका काम तमाम करें। ये अभी आपका पहले का जवाब आया। किसका जवाब आया? इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग आपको इसलिए करनी पड़ी, आपके पास सरप्लस नहीं है। अगर आपके पास सरप्लस होता ना तो ऐसे जवाब आना था, ऐसे करो ऐसे। अगर आपको 31 नहीं, बस ठीक है, बजरी माशाल्लाह ठीक है। अगर 31 दिसंबर 2015 के एंड पे सरप्लस पता होता भाई, फिर तो ऐसे काम होना था ना। इसलिए पहले आपको सरप्लस निकालना पड़ा, ये वाला 23.2, और बात समझ रहे हैं जी? फिर आपको क्या करना पड़ा, इधर देखो, अगर आपको इधर बुक वैल्यू दे देता, इधर 66 की जगह बुक वैल्यू देता आपको, तो आप फौरन कंपैरिजन करते जवाब आ जाता आपका। ये मेहनत, कोशिश, हिम्मत करनी पड़ी आपको बच्चों। अब इधर फेंको मेन वर्किंग में, इधर क्या आया 1 पॉइंट, और इधर क्या आया बच्चों 0.4। डन हो गया बच्चों। अभी रुको इधर ही रुको, स्लो, ऐसे उड़ा के नहीं। अच्छा बच्चों इधर देखो, अभी मैं क्या करूंगा, इधर जो डेप्रिसिएशन है बच्चों वो ऐसे थोड़ी 0.4 एक दफा, 0.4 तो 6 महीने की है ना बच्चों, 0.4 है कि 1.5 है? 1.5 वो सरप्लस है। प्लस एक और काम करना पड़ेगा बच्चों जी, मैं कितने लिखता है? अच्छा मैं करता हूं, चेंज करता हूं, अभी छोड़ो, इधर आओ। अच्छा वो आ गया 1. अच्छा ठीक है, गलतियां ना कर दो। इधर देख जी, इधर आए। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना बच्चों? 0. डन हो गया बच्चों जी। जी एक काम हो गया बच्चों, दूसरा काम बता दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन अभी मैं फाइनल फिगर तो बना ही नहीं सकता ना, अभी तो मैंने इनको भी तो करना है डेप्रिशिएट जी। इधर आ जाए बच्चों, 0.4 की एंट्री, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। दूसरा काम बता दें बच्चों, 80, ये करवाओ ना, ये माइनस, ओहो इधर 22। डन बच्चों, ये बुक वैल्यू आ गई। अब इसको क्या कर दूं, खत्म, डायरेक्ट कर दूं उधर जाके खत्म, इसे कि इधर ब्रैकेट्स लगानी।
ड्रैग कर दें जी। दूसरा काम बच्चों क्या, ये आएगा वर्किंग नंबर 2.1 सॉरी 82.5 ये और ये 20 ये डन। डन बच्चों, ये दो काम हो गए। कितने हो गए बच्चों? दो काम। कितने हो गए बच्चों? साथ साथ इसको फड़काते भी जाते हैं ना, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं आनी जी मोहतरम। एक तो ये वाला काम, दूसरा ये वाला काम, ठीक है। दूसरा काम इसके, अब डिस्पोजल की एंट्री बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। अब जरा सुनना गौर से, जो एसेट, पहले मेरी बात सुन लेना वरना समझ नहीं आनी, ऑनलाइन वालों 1 पे सुनना पड़ेगा, मुश्किल बात है, सुनो। रीवैल्यूड अमाउंट 87 है। कितनी है बच्चों? ये 87 इस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? आज तक 16 में कितनी? उससे पहले वाली तो एलिमिनेट होगी ना, ये तो एलिमिनेट होगी मेरे भाई। वेल डन, शाबाश शाबाश। ये मेरे भाई 3 और ये 1.5 कितनी हुई बच्चों? 87 में से आपने 4.5 निकाला तो 82.5 आया ना। अब एंट्री क्या होगी बच्चों, इधर देखना, मैं एंट्री कर रहा हूं इधर, एंट्री कर रहा हूं इधर, डिस्पोजल की एंट्री कर रहा हूं बच्चों जी। इधर गौर से सुनना, यही मुश्किल था, यही समझाना था, ये समझा दिया आपको बस। इधर देखें, स्टेप नंबर 1 जी, स्टेप नंबर 1 बताएं शाबाश, स्टेप नंबर 1 बताएं। एसेट की बुक वैल्यू जूती उतार लेनी है मैंने। रीवैल्यूड अमाउंट, ये रीवैल्यूएशन मॉडल है, कितनी है बताओ शाबाश? 87, ये स्टेप नंबर 1 है। और बच्चों स्टेप नंबर 2 क्या बताना? ये है स्टेप नंबर 2, ठीक है। ये कितना है बच्चों? ओके बच्चों, देखो 82.5 ही बना ना। सेल प्रोसीड हमसे लिंक नहीं है, सेल प्रोसीड का, वैसे ही बता दो जी, बताना। 80, ये स्टेप नंबर क्या था? 3। प्रॉफिट एंड लॉस बता दो, गेन है या क्या है? गेन ही है बच्चों। कितना? 2 पॉइंट। ये स्टेप नंबर जी बता दो, मुझे नहीं पता, देखो कितना आ रहा है, 2.5 ही होगा। 82.5 वाली चीज 85 पे बिकी है तो यही होगा ना। अच्छा अब सुनना जरा गौर से, अब डिस्पोजल करो। अच्छा नहीं सॉरी, एक और काम भी तो करना है ना। सरप्लस कितना किताबों में पड़ा हुआ है बच्चों? सरप्लस भी तो है ना, उसको भी तो डायरेक्ट फेंकना है ना अब जी। एक और एंट्री साथ होनी है बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस 22 रुपए का पड़ा है ना, ये 22 का पड़ा है ना। 82 को तो खत्म कर दिया, इसको भी तो खत्म करो ना। डेबिट और रिटेन अर्निंग्स कितने से? ओके बच्चों, ओ ठीक है, मैं मानता हूं ये मुश्किल है, ये मुश्किल है जी जी। तो टेस्ट में तो इस तरह का सवाल करवाया, टेस्ट में मुश्किल ही चीज आनी है ना, पेपर में भी मुश्किल ही आती है तो इधर भी मुश्किल जी। टेस्ट में ये तो नहीं होगा कि 2 + 2 कितना 4 और फिर मैं कहूँ सबके लिए तालियां मारो भाई के पूरे मार्क्स हैं, ये तो नहीं होगा ना। मुश्किल प्रैक्टिस मेरे प्यारे दोस्त करोगे तो उधर जाके हाथ चलेगा ना, जैसे जुबान चलती है हसन जी। इधर देखें, इधर अब इधर देखो, इधर डिस्पोजल क्या बच्चों? देखो 16-17 मार्क्स हैं, कितने हैं यार? अगर ये वाला साल आप गलत मलत भी कर दो ना तो 12-13 मार्क्स फिर भी आ जाने हैं जी। तो भाई पास होना है, क्या होना है बच्चों जी। कल एक स्टूडेंट पूछ रहे थे सर सर्टिफिकेट के लिए कितनी मेहनत करनी है? हाँ आपके उसका नाम है, पुख्ता अज़म करो, आप ही जैसे लोग हैं जिनके आते हैं बच्चों जी। हिम्मत कोशिश करो, उसके लिए फिर मेहनत भी ज्यादा है ना, बात समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा जी, इधर आ जाए, इधर उसके लिए क्राइटेरिया है जी कि 3 सब्जेक्ट्स हों और जिस सब्जेक्ट में आना है जी उसकी अटेम्प्ट भी पहली हो, सही है जी। वरना तो पोस्ट पे में अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ ही जाए किसी का जी, अटेम्प्ट भी पहली हो और उसमें मैक्सिमम मार्क्स भी हों उस पेपर में। अच्छा जी, इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाओ, इधर इधर जी, बताएं जल्दी बताएं, शाबाश जी। मेरे मासूम दोस्तों आप मुझे बताएं जी, मैं क्या करूं? बोलो, बिल्डिंग को क्या कर दूं क्रेडिट, किस अमाउंट से बच्चों? बोलो 87, डन। ये स्टेप नंबर क्या हो गया डिस्पोजल का? 1। फिर बच्चों बताओ जल्दी से, शाबाश। फिर इधर डिस्पोजल में क्या आना है? बोलो शाबाश, ओ जल्दी बोलो ना।
जी ये स्टेप नंबर 1 है बच्चों, ये स्टेप नंबर 2 है। 3 और 4 की नोट में मेरे भाई कोई जगह नहीं है। ओके बच्चों, ओ ठीक है। अच्छा जी इधर आ जाए, अब इधर, अब इधर आ जाए जी। जी अब इधर आए बच्चों, इधर इधर, अब इधर बताएं क्या करना है, बोले शाबाश। अब इधर 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 जल्दी जल्दी बताना, जल्दी भाई। इधर क्या करें, इधर क्या करें बच्चों, सब बच्चे, बच्चों बोलो ना। इसकी एंट्री क्या होगी, सरप्लस टैब रिटेन्ड अर्निंग्स जी। तो 22 से इधर क्या कर दूं बच्चों, ओके जी, डन 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 है बच्चों जी। सरप्लस टैब रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है साथ साथ, ठीक है हैं। अच्छा आप क्या करें बच्चों, जल्दी बताओ शाबाश। अब आप क्या करें, आप क्या करें बच्चों। हाँ जी रिमेनिंग पर क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों। अच्छा डेप्रिसिएशन तो आ जाएगी, सरप्लस का सरप्लस के बारे में बता दें बच्चों जल्दी, शाबाश जी। सरप्लस के बारे में बता दें बच्चों जी, बताएं यार। देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, 120 पूरा, इधर आपने 700 पूरा लिया, इधर आए 120 को पूरा लें, सही है। इधर आपने 700 में से डिस्पोजल निकाला ना, तो 613 डिवाइडेड बाय 29। इधर 120 में से मुझे बता दो जरा, 120 में से मेरे प्यारे भाई, इधर आपने बताओ जरा ये कितना है, ये कितना है 23.2। ये आपने वर्किंग कहां से निकाला, 2.1 डिटेल वर्किंग। ये बैलेंसिंग कितना आया 96 पॉइंट, तो 97 कर लें, फिर क्या करें 96.8 97 भी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको कर लें बच्चों 97 डिवाइडेड बाय 29। ये 97 कहां से आया, ये जरा देख लो बच्चों। ये 97 आया मेरे भाई आपका, हेलो जी, ये 97 कहां से आया बच्चों। चले नहीं, जल्दी से बताओ बच्चों, अब ये बताओ शाबाश, कितना नहीं 21 इसका, और बच्चों 3 इसका, डन हो गया बच्चों जी। बताएं जरा शाबाश। अब जरा ध्यान से जरा 31 दिसंबर 2000 ये आ गया बच्चों 17, और ये आई बुक वैल्यू। अब 676 में से 3 चीजें माइनस करनी है आपने, ये करवाएं जरा। 570 571 और इधर 1 2 3 90.6 डन हो गया बच्चों। 90.6 डन हो गया बच्चों जी। 90.6 ठीक है, सही है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपका टोटल बता दें कितना इस साल का, 17 का 1.5 प्लस 21 कितना 22.5। ओके बच्चों, और मेरे भाई इधर 0.4 और इधर 3 कितना, नहीं टाइम नहीं पूछना आपने, टाइम नहीं पूछना जी। इधर 0.4 और इधर कितना बच्चों 3, कितना आया 3 पॉइंट। ओके अब सुनना मेरी बात गौर से, 1.5 को आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, मेरी बात समझे हैं जी। 1.5 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, प्लस इसमें कितना करना है, कितना आया बच्चों 21, कितना आया बच्चों 20। वर्किंग का रेफरेंस क्या बना बच्चों, वर्किंग का रेफरेंस क्या बना, वर्किंग नंबर 2। नेक्स्ट बताएं भाई, 0.4 आपने ऑलरेडी इधर 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 लिख दिया सरप्लस में, और प्लस कितना आया, डन डन बच्चों, और डन है, डन तो ठीक है जी। है क्या है, क्या नहीं नहीं पार्ट क्यों बनाना है, पार्ट ही बनाते रहना है जी।
यार मसला पता क्या है अब, ओए हेलो, सवाल पूरा करना है। 463 मिलियन अब दोबारा है रीवैल्यूड अमाउंट साल के एंड पे ना। ओ भाई मुश्किल काम हो गया है, मुश्किल काम हो गया जो होना था। अब तो यार पता नहीं क्यों परेशान हूं। बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट बताओ कितनी है? 463। 31 दिसंबर 2017 के एंड पे बताओ लॉस है या सरप्लस है, जल्दी बताओ। और अब तो बच्चों बैलेंसिंग नहीं, नया कट्टा खुल गया। इधर देखो, इधर लॉस कितने का आया भाई? 108। भाईजान मसला ये है मेरे भाई, हमारा सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, बाकी क्या होगा? ओके, इसमें तो आप माशाल्लाह चैंपियन है वैसे ही, पर इसमें तो मसला नहीं है ना, ये तो डिस्पोजल में होता है, मैं मानता हूं। तो चलो ये अच्छा क्या? अच्छा बच्चों इधर तक आ गए हैं जी रीवैल्यूड अमाउंट। आप वही दो स्टेप्स बताएं, एलिमिनेशन और इनकॉर्पोरेशन। अब 1 मिनट गौर से जरा बात बतानी है। अब ये जो रीवैल्यूएशन है ये किन पे है जरा बताइएगा? ये रिमेनिंग बिल्डिंग्स पे है। किस पे है बच्चों? अब हम रिमेनिंग की बात करेंगे या एलिमिनेशन सारों की? जाहिर सी बात है बच्चों, लाइफ विद लाइक चलते हैं। क्या ख्याल है आपका? तो यार अब ये जितना भी मैंने काम करना है ऑनवर्ड्स, अब मैंने रिमेनिंग बिल्डिंग का करना है ना, तो एलिमिनेशन किसकी होगी? है ना? इधर देखो सब बच्चे प्लीज मुतवज्जे हो जाएं, सब बच्चे इधर। गुड्डू, ओए गुड्डू, कैलकुलेटर पकड़े। 24 प्लस 22.5 बताएं जरा कितना होता है? 46 पॉइंट। ये आज तक टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, आज तक टोटल, मेरी बात समझने की कोशिश करें, आज तक टोटल डेप्रिसिएशन ये चार्ज, चाहे कोई रिमेनिंग है चाहे कोई जो भी है, सारों पे, जिसमें से डिस्पोजल पे आपने एलिमिनेशन कितनी कर दी है, तो किताबों में पड़ी कितनी हुई है बताएं? किताबों में डेप्रिसिएशन पड़ी कितनी हुई है? 42.5 नहीं 42। इधर देखें, ये टोटल डेप्रिसिएशन, असल में तो बच्चे क्या करते हैं, अंधाधुन क्या करते हैं, 46.5 को एलिमिनेट कर देंगे। 46.5 को एलिमिनेट नहीं कर सकते आप मेरे भाई। इसमें से जो डिस्पोजल है वो तो ऑलरेडी किताबों से निकला हुआ है, वो तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, वो समझ रहे हो? इधर देखें, इधर बच्चे कहते हैं सर जी, घर जाते हैं वो कहते हैं सर इधर से लेके ना इधर तक, इधर से लेके इधर तक कितनी डेप्रिसिएशन है? वो कहते हैं सर 24, ये 1.5, ये 25.5, 25.5 और ये 21 कितना 46.5। अल्लाह के बंदो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो टोटल है, ये तो डिस्पोजल वाली भी इसमें शामिल है, इसके अंदर ये 1.5 तो आना नहीं चाहिए, ये तो 6 महीने की है। तो बच्चों पूरे साल की कितनी होगी जो डिस्पोजल है? 3। तो पिछले साल 16 की 3 रुपए और 17 की 1.5, ये 4.5 इसमें शामिल है। और तरीका, एक और तरीका इसका, एक और तरीका, बची हुई बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन कितनी है 17 की, तो 16 में भी इतनी ही होगी। तो एलिमिनेशन कितने से होनी है बच्चों? 42 से। वो सही है ना? ये देखो तो सही, इसमें पड़ा कितना, इतनी सही होनी है ना। कुछ ना समझ आए तो इधर देखो, कुछ भी ना समझ आए तो इधर देखो, किताबों में है कितना 46.5, ये चला गया तो पीछे है कितना जिसको एलिमिनेट करूं? कोई अल्लाह के बंदा, पढ़ा किताबों में 42 है, 46.5 को तो एलिमिनेट नहीं कर सकता ना जी, बताइएगा जरा प्लीज। ये आएगा बच्चों कितना? 42 जी, इधर भी और बच्चों इधर भी, ठीक है जी। ये रिवैल्यूएशन का स्टेप पहला। दूसरा बता दें जल्दी से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। क्या बच्चों?
यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, सरप्लस या लॉस जी। और ना करो ये, ना करे 2 मिनट में जी। यार इधर तक आ गए हम। कल तो रिवीजन होगी ना, कल तो रिवीजन होगी बच्चों इसकी। इधर आए अब मेरे भाई, देखें इधर 108, ये क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट। ये वाला कॉलम क्या हो गया बच्चों, बोलो। डेबिट नहीं, क्रेडिट, क्रेडिट। और सरप्लस क्या हो गया, क्रेडिट। और ये लॉस है तो ये क्या हो गया बच्चों जी, ये हो गया बच्चों क्रेडिट। इसकी नेचर क्रेडिट है तो हो गया डेबिट, ये भी डेबिट, हाँ ठीक है। 108 से ये क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश, लॉस। ठीक है बच्चों, सरप्लस बताएं जल्दी से, शाबाश। सरप्लस बताएं बच्चों। आप कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ो बच्चों, कैलकुलेटर पकड़ो बच्चों। 116 में से ये दोनों माइनस करो जरा, देखो कितना बनता है। ये कैलकुलेटर पकड़ो, कितना बना 90 पॉइंट, तो ये 90.6 ही हमने इधर से किताबों से निकाला है बच्चों जी। तो इधर आना बच्चों आपने, इधर आपने कहना जी ये आ गया जी एडजस्टेड 90.6। इधर कितना आया, आंडा, कितना आया बच्चों, आंडा। डन, और डन है, डन है बच्चों जी। ये क्लोज तो कर लो, हाँ जी। अगर आपने ये देखना है, मुझे पता है आपका दिल चाह रहा है, अगर आपने ये देखना है कि हमारा सवाल सही है या गलत है, तो बच्चों ये किसके बराबर होना चाहिए, हाँ जी ये देखें, पढ़े क्या, ये बताएं कितना है, 463। और ये कितना आया जी। और बच्चों ये सही है ना, ये देख लेना आप खुद। अच्छा ये क्या आया बच्चों, रीवैल्यूएशन। ये क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बच्चों, और बच्चों ये क्या है, ये बताना जरा। यार हाँ जी, क्या ख्याल है, कल कर लेंगे, कर लेंगे। कौन कौन कह रहे हैं सर करवा दें, कुछ बच्चे हैं ऐसे वो कह रहे हैं करवा दें जी। जी ठीक है, तो वो ठीक है। अच्छा वो ये क्यों कह रहे हैं, मुझे पता है क्यों कह रहे हैं। अच्छा कौन कौन कह रहे हैं नहीं करवा दें, यार आपने जज्बा चेक किया है जी। दानिश में लगता है तूने यही काम रह जाना है बस। अच्छा जी फिर कर ही लेते हैं, 2 तो मिनट लगने हैं। अच्छा देखो मेरी बात, इधर 31, अच्छा कंपैरेटिव में क्या है, अच्छा पहले अपना साल, पहले अपना साल कितने बजे, 4, कितने से लेके, ओ यार अभी टाइम है ना। अच्छा अभी चुप हो जाओ, मेरी क्लास में नहीं बोलना जी। 463 जी, इधर 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 463 मेरी क्लास है आगे 2:45 बजे। आपने बैठ कर रिकॉर्डिंग करनी, मैंने खड़े होकर 7:30 से मैं बोलने लगा हूं जी। तो चेहरे में आसार नजर आ रहे हैं थकन के, क्योंकि मेरा पैशन है ये, आप भी पैशन बना लो। तो मेरी क्लास में टाइम नहीं मुझे बताना दोबारा कभी। अच्छा उनको बता दो हायर मैनेजमेंट को कि सर ने लेट छोड़ते हैं, मुझे नहीं बताना। अच्छा इधर जी, इधर बच्चों इधर देखो, इधर 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 मेरे भाई 2017, क्या बच्चों 2017, अच्छा पहले 17 कर लेते हैं ना, फिर हम कंपैरेटिव में 16। अच्छा 2017, इधर आना बच्चों, इधर भाई 463 एंड पे प्लस 17.4, 463 प्लस 17.4 कितना जी, 480 मिलियन। डन, डन हो गया, डन हो गया बच्चों, डन। अच्छा
अब आपने आना है किधर बच्चों, अब ध्यान से 31 दिसंबर 15 पे नहीं जाना, कंपैरेटिव क्या बनेगा बच्चों, 676 माइनस 116 जी, ये आएगा बच्चों 6 माइनस कितना 5, ठीक है बच्चों। अपने हाथ से ये क्वेश्चन आपको 2 दफा करना पड़ेगा, एक दफा आज, एक दफा रिवीजन में, एक दफा आज, एक दफा, डन हो गया बच्चों।